ये समिट एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजस्थान की औद्योगिक समृद्धि की ये आधारशिला है। आधारशिला हम इसलिए है कि इसमें सभी का सहयोग होता है और वो सहयोग CII का बहुत बड़े मन के साथ हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान को इससे मजबूती मिलेगी। CII न केवल समिट के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत सेतु का काम करने का भी कार्य किया गया है। CII ने अपने संगठनात्मक कौशल से इस समिट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां विचारों का आदान प्रदान और साझेदारी और भविष्य के विकास की एक मजबूत नींव रखी जा रही है। दिल्ली में आयोजित रोड शो में CII की नॉर्थ जोन की बैठक में मुझे आप में से कुछ से संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के उद्योग जगत के सितारों के साथ मुलाकात और भी अच्छे परिणाम लाएगी, ऐसी मेरी आशा ही नहीं बल्कि मुझे विश्वास भी है। आपके सहयोग और समर्थन से हम निवेशकों के लिए एक समृद्ध और परिपक्व मंच तैयार कर पाए हैं। हमने सरकार के कार्यकाल के प्रथम वर्ष में भी इस समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हम सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से उठा सकें। साथ ही इस समिट को राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के रूप में इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि इस एक तरफ राजस्थान के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल सके, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न देशों के निवेशक भी राजस्थान में निवेश कर प्रगति की गति को और बढ़ा सकें। इस समिट में पहले ही आप सबके सहयोग से हमने 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के MOU कर लिए हैं, जो राज्य में निवेशकों के अद्वितीय एवं नवीन विश्वास का ये प्रमाण है। ये विश्वास हम सबके संयुक्त प्रयासों, नीतियों और अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों से बना है। हमने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। कुछ समय पहले लॉन्च की गई RIPS 2024 के बाद हमने 9 और नीतियां 4 दिसंबर को लॉन्च की हैं। हम ये कार्य आगे भी जारी रखेंगे एवं आप सबके सुझावों को ध्यान में रखते हुए और भी नई नीतियां लेकर आएंगे। राज्य में 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में सत्तासर जिला बीकानेर, बलरिया जिला सवाई माधोपुर, जटलाव जिला सवाई माधोपुर, रामसर जिला बाड़मेर, राजस जिला नागौर नामकरण हमने श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र करेन भूखंड आवंटनों के लिए हेतु खोल दिया गया है और इनका नामकरण भी हमने कर दिया गया है। साथ ही 8 और औद्योगिक क्षेत्र बिचून जयपुर, दुब्बी बिदरका सवाई माधोपुर, चडुआल आबू रोड, झाक सेकंड जोधपुर, बवाई झुंझुनू, गणेश्वर सीकर, पालरा विस्तार अजमेर एवं रामनगर थोप बालोत्रा की स्थापना का कार्य भी हमने प्रारंभ कर दिया है। 53,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे तथा ऊर्जा के क्षेत्र में 30 गीगावाट से 5 वर्षों में 125 गीगावाट के लक्ष्य को सामने रखकर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही राज्य के कोने कोने में पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु व्यापक एवं महत्वाकांक्षी प्रयास
प्रारंभ कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे शीघ्र ही आपके सामने आएंगे। हम कौशल विकास, आधारभूत ढांचा, निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण, पारदर्शी व्यवस्था, नवाचारों को बढ़ावा देने और बदलती तकनीकों के साथ बदलाव के हर एक पहलू पर काम कर रहे हैं, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर हो और निवेशकों का विश्वास कायम रह सके। आइए हम मिलकर राजस्थान को विकास और निवेश और रोजगार के एक नए युग में ले जाने के लिए साथ मिलकर काम करें। राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 वर्षों में दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सभी का योगदान रहे, क्योंकि मुझे पता है कि राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको संभावना ही संभावना नजर आएंगी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, लेकिन आप अगर इसे देखेंगे, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो खनिज के स्टोन कोई भी हो, क्योंकि यहाँ 85 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। लगभग 58 प्रकार के मिनरलों का यहाँ काम चल रहा है। चाहे हम इस क्षेत्र में हो, चाहे पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में हो, चाहे प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में हो, चाहे हम पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, ऑटोमोबाइल, हम किसी भी क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर के इस राजस्थान की प्रगति में अपनी सहभागिता निभाते हुए हम राजस्थान को आगे बढ़ाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत, इसमें विकसित राजस्थान की कल्पना करते हुए हम विकसित भारत की कल्पना के आधार पर हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करें।